बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कशान अमजद और आप देख रहे हैं प्राइम स्कूल। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है। दोस्तों, एडवर्ब की डेफिनेशन जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। एन एडवर्ब, या एक एडवर्ब को, एंड अ क्लॉज, और साथ में क्लॉज को भी मॉडिफाई करेगा। अब यहाँ तक दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है कि समझ ही नहीं आ रही कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज, इतने सारे काम एक लफ्ज़ कैसे करेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ दो को हम लोगों ने मॉडिफाई करना हो तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लेकिन एडवर्ब इतने सारे काम कैसे करेगा, सोचने की बात है। तो आइए देखते हैं ज़रा। एग्जाम्पल्स में मैं आपको सीधे 4 क्लासेस बना के दे रहा हूँ। इन 4 क्लासेस में आप ये देख लें, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज, कि हमें हर तरह से पता चल जाए कि एक एडवर्ब को इस्तेमाल किया कैसे जाता है। उसके बाद देखेंगे कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं। उमर इज़ सिटिंग क्वाइटली, मैं अगर ऐसे भी लिख दूं कि उमर इज़ सिटिंग, तो बात तो हमारी पूरी होगी कि उमर बैठा हुआ है, उमर बैठा है। उमर इज़ सिटिंग क्वाइटली, लेकिन नहीं, वो आराम से नहीं बैठा, बल्कि वो खामोशी से बैठा है, तो मेरी बात में वज़न बढ़ गया। ही इज़ बैटिंग स्लोली, अब मेरा दोस्त बैटिंग कर रहा है, मैं कहता हूँ ही इज़ बैटिंग, तो आपको कोई भी नई बात नहीं लगेगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ ही इज़ बैटिंग स्लोली, तो टेंशन हो जाएगी। टेंशन का मतलब क्या है कि आपको समझ आ गई, बात मैंने जो करनी थी मैंने बढ़ा के कर दी। उमर इज़ सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली ने सीटिंग के मीनिंग को बढ़ा दिया कि बैठा नहीं है, खामोशी से बैठा हुआ है। ही इज़ बैटिंग स्लोली, वो बैटिंग कर रहा है लेकिन स्लोली, स्लो कर रहा है, तो स्लोली ने बैटिंग के मतलब को मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर जो मॉडिफाई का मतलब है वो है बढ़ा देना, उस बात में वज़न डाल देना। नाउ शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, शी स्पीक्स इंग्लिश हर कोई बोल लेता है, लेकिन फ्लुएंटली, बगैर रुके, बगैर अटके बोलना। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ये तीनों लफ्ज़ फ्लुएंटली ने स्पीक्स के मतलब को बढ़ा दिया। आपको पता चल गया कि किस तरह से बोला जा रहा है। देन एडजेक्टिव, तो आइए अब एडजेक्टिव की बात करते हैं। ही सिंग्स लाउडली, ही सिंग्स, वो गाना गाता है। ही सिंग्स लाउडली, वो बहुत ऊंचा गाना गाता है, समझ ही नहीं आती, दिमाग फटने लग जाता है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन लास्ट वन, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग देखें, एक एडजेक्टिव है। ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी आप देखें कि सिंग्स, गाना गाना, लेकिन ये तो लाउडली आ गया। अब लाउड, लाउड एक एडजेक्टिव है। लाउड कैसे एक एडजेक्टिव है? लाउड का मतलब ऊंचा, किसी भी लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जो खासियत बताता हो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। लाउड एक एडजेक्टिव है, साथ में ly लगा, ये एडवर्ब बन गया। इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन लास्ट वन, ये थोड़ा मुश्किल आ गया, बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। दिलचस्प एक एडजेक्टिव है, खासियत हो गई। इसके मीनिंग को बढ़ा दिया मोर ने। अब आप देखें मोर ने क्या किया, इंटरेस्टिंग के मीनिंग को बढ़ा दिया। मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा दिलचस्प, ये किताब पिछली किताब से ज़्यादा दिलचस्प है। इसी तरह से नेक्स्ट वन में यू आर टू क्विक, क्विक क्या है? जल्दी, तेज, तुम बहुत तेज हो, ये आपकी एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किसने किया? टू ने भाई। ये जो टू है ये असल में क्या है? आपका एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। लोहा लोहे को काटता है। तो दोस्तों यहाँ देखो, ही सिंग्स टू लाउडली, ही सिंग्स लाउडली, लाउडली अभी हमें पता चला था कि एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ हमने एक और लफ्ज़ अटैच कर दिया, टू लाउडली, और भी ज़्यादा ऊंचा, और बात के वजन को बढ़ा दिया। तो ये टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? इसने लाउडली के मतलब को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। वी गो फॉर अ पिकनिक क्वाइट ऑफनली, हम कभी कभार पिकनिक पर जाते हैं। अब ऑफनली, लेकिन ऑफनली के बजाय और ज़्यादा इसको बढ़ाने के लिए क्वाइट लगा दिया। तो क्वाइट ने ऑफनली यानी एडवर्ब ने एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। जब मतलब मॉडिफाई किया तो ये भी एडवर्ब हो गया। ही डांसेस रियली वेल, ही डांसेस वेल, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही डांसेस वेल, बहुत अच्छा नाचता है।
लेकिन मैंने कहा ही डांसेस रियली वेल, रियली वेल। अब रियली ने वेल का मतलब बढ़ा दिया, इसका मतलब बढ़ा दिया। इसके बाद आती है क्लॉज। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि फ्रेज और क्लॉज क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेज इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग, वाइल अ क्लॉज इज अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। मुकम्मल बात जब आपको सही तरह से समझ आ जाए, बामायनी हो जाए, बेमायनी ना रहे, तो वो क्लॉज बन जाती है। अब क्लॉज के साथ भी हम अक्सर ऐसे अनफॉर्चुनेटली, लकीली, सरप्राइजिंगली, सीमिंगली ऐसे वर्ड्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये पूरी क्लॉज है। योर ब्रदर गोड फेल्ड, तुम्हारा भाई फेल हो गया। बड़े अफसोस की बात है, तो इसीलिए मैंने अपनी बात को बढ़ाना था। मैं सिर्फ क्या देता हूँ, तुम्हारा भाई फेल हो गया, ऐसे नहीं कहते। जब कहीं दुख के लिए जाते हैं तो पहले हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अफसोस हुआ कि आपके साथ ये हादसा पेश आ गया। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली मैंने जब लिखा, अब ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपका भाई फेल हो गया। समझ आ रही है बात कि अनफॉर्चुनेटली ने ना यूअर, ना ब्रदर, ना गोट, ना फेल्ड के मतलब को बढ़ाया, बल्कि ओवरऑल पूरी की पूरी ये क्लॉज जो थी इसके मतलब को बढ़ाया। CLAUSE क्लॉज, क्लॉज के मतलब को बढ़ाया। किसने? अनफॉर्चुनेटली ने। तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब ये हो गया। लकीली, लकीली क्या कर रहा है? ये पूरी इस क्लॉज को बढ़ा रहा है। यू गॉट फर्स्ट पोजीशन, आपकी पहली पोजीशन आ गई। साथ ही मैं कह देता हूँ लकीली, खुशकिस्मती से आपकी पहली पोजीशन आ गई। खुशकिस्मती से ये एक एडवर्ब हो गया। लकीली एडवर्ब हो गया। क्यों? इसने इस पूरे के पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर दिया। आपको पता होनी चाहिए कि एडवर्ब क्यों ज़रूरी है, एडवर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। एडवर्ब की ज़रूरत अगर हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे ही रैन, वो भागा, मुझे सब्जेक्ट मिल गया, मुझे साथ में वर्ब मिल गया, मेरी बात हो गई कंप्लीट, मेरी बात हो गई कंप्लीट। कोई भी गलती नहीं है, इंग्लिश की तरफ से बिल्कुल सही है ये। लेकिन साथ में एडवर्ब लगाने का फ़ायदा देखिए। मैंने कहा वो भागा, कैसे भागा? अब बात देखिएगा, ही रैन स्लोली, वो बहुत आहिस्ता भागा, वो बहुत आहिस्ता भागा। अब अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एडवर्ब इज नॉट कंपल्सरी। एडवर्ब आपका कंपल्सरी नहीं होता। कोई सेंटेंस बनाना हो तो एडवर्ब ना भी आता हो, आप अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन उस बात में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। किसी को आपकी बात ज़्यादा आसानी से समझ नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया कि एडवर्ब होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट डज एन एडवर्ब टेल अस। एक एडवर्ब हमें बताता क्या है? तो एडवर्ब हमें बताता है वर्ब के बारे में। वर्ब की भी इंफॉर्मेशन आगे क्या, कि कहाँ पर वो वर्ब हुआ, कहाँ पे वो काम हुआ, कहाँ पर, कैसे, कब, हाउ ऑफन, कितना। तो यहाँ आप देखिए, हाउ कैसे हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, टू व्हाट एक्सटेंट कितना हो चुका, हाउ ऑफन कितनी दफ़ा होता है, यूजुअली कभी कभार होता है, फ्रीक्वेंटली कभी कभार होता है, या रेगुलरली बार बार ही वो काम होता रहता है। तो ये हाउ ऑफन के अंदर। और इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग, इन्हीं सवालों के हम जवाब दे दें तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास इनकी टाइप्स बन जाती हैं, जो कि हमने अभी आगे करनी है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस वीडियो में बने रहें। और इसके अलावा साथ साथ जितनी भी मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ अपने रजिस्टर पे नोट करते रहें, ताकि आपको आसानी हो। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक एडवर्ब क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक वर्ब के बारे में, कि वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। इसी तरह से वही चीज़ इनकी टाइप्स बन जाती हैं। जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर किस चीज़ का जवाब देता है कि हाउ, कैसे काम हुआ। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और कुछ आपको ज़्यादा पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, ताकि टू वे कम्युनिकेशन रहे और हम एक दूसरे से समझ सकें, सीख सकें। इसीलिए अब दोबारा टॉपिक पर आते हैं। बैडली, ही वॉज इंजर्ड बैडली, वो किस तरह से, कैसे इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। डिलाइटफुली,
लाउडली ऊंचा, ब्यूटीफुली खूबसूरत, एंग्रीली गुस्से वाला, गुस्से में, पोलाइटली शाइस्तगी से, प्यार से। अब ये सारे के सारे किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं? हाउ, कि ये काम कैसे हुआ। इसी के बाद अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यहाँ पर आप टाइम में ही देखेंगे ऑलरेडी एक वक्त के बारे में है। अगो पहले, बिफोर पहले, येट अभी तक, नेवर कभी नहीं, एक वक्त है कि कभी नहीं हुआ। कब हुआ? कभी नहीं हुआ। यस्टरडे गुजरा हुआ कल, सून बहुत जल्द, कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आ रहे हैं, सून। तो ये किस चीज़ का जवाब देते हैं? व्हेन, कब, कब ये काम हुआ। जो काम आप बताना चाह रहे हैं, जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, वो कब हुआ। इसी के साथ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब जगह की बात आ गई तो आप सारे देखेंगे, हेयर यहाँ, नेयर करीब, एवरीवेयर हर जगह, डाउन नीचे, अवे दूर। इसी के साथ साथ प्लेस में डायरेक्शंस भी आती हैं, जैसे बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये डायरेक्शंस में आ जाता है। अपस्टेयर्स। फिर ये जवाब किस चीज़ का दे रहे हैं? वेयर, यहाँ लिख देते हैं वेयर, कि कहाँ ये काम हुआ। हाउ ऑफन, यानी कि ये जितने भी काम हैं ये कितनी दफ़ा होते हैं। ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ये वही अल्फाज हैं जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं। अब तक जितने भी आए हैं ये मैं ऐसी एग्जांपल्स देता हूँ जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ताकि आप मुझसे सुने और उसके बाद बोलने की ट्राई करें तो आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स कभी कभार, ओकेजनली कभी कभार, वंस। आज क्या हम कर रहे हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसके अलावा भी एडवर्ब्स के टाइप्स हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं और भी हैं, लेकिन हम लोग ये 5 सवालों के साथ, ताकि आपको याद रहे, वो नेक्स्ट लेवल पे मजीद मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको एडवर्ब कम्प्लीटली समझना है तो ये सारी एग्जाम्पल्स और मैंने जो पहले आपको कंसेप्ट दिया है वो पिक हो गया तो चुटकियों की गेम है ये। अब आ जाए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? कि कितना हो चुका है काम, कितना काम हो चुका है। हाउ मच, हाउ मच, ऑलमोस्ट, फुली, रादर, क्वाइट, टू, परफेक्ट। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं डिग्री की। और ये किस सवाल का जवाब देते हैं कि हाउ मच, हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग। तो आप कहेंगे सर वी आर ऑलमोस्ट डन। फुली, रादर, क्वाइट, यू आर क्वाइट गुड, टू, यू आर टू गुड, परफेक्ट। ये सारे के सारे क्या बताते हैं कि हाउ मच इसका जवाब है। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी टाइप्स हैं आपको ये बिगिनर लेवल के लिए क्लियर होंगी। और मज़ीद अगर आपको कोई एग्जांपल्स या कोई डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें और आप मेरे से ज़्यादा सीखते रहें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, तब तक सीखेंगे नहीं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाके कुछ एग्जांपल्स जितनी आपने लिखी हैं, कोई आपके डाउट्स हों तो आप मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उनका आंसर कर सकूं। कोई मेरी मिस्टेक्स हो तो मुझे बताएं ताकि मैं उनको करेक्ट कर सकूं। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये पूरी सीरीज़ चल रही है जो कि इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम टेंस से स्टार्ट करेंगे और इन दी एंड वी विल गो टूवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है वीडियोज़ बनाने की। आज मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा था वो स्टूडेंट्स के साथ थी, लेकिन आज बिल्कुल अकेले में बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि सुबह को मैंने वीडियो बनाई है लेकिन माइक नहीं चला तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आपके लिए दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने भी मेरे यूट्यूब पे देखने वाले दोस्त हैं उनको अच्छे तरीके से हमारी ही ज़बान में इंग्लिश समझ आए। और ये एक सेकंड लैंग्वेज है दोस्तों, तो सेकंड लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज समझ के स्टार्ट तो करें। जब बेस आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग यो वाली इंग्लिश भी बोलने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी मेरी क्लासेस हैं उनकी समझ आ रही होगी कि बिगिनर लेवल पर अभी स्टार्ट पर आपको किस तरह से कवर करनी है इंग्लिश। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे। थैंक यू सो मच।